आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही छोटी सी है, पर उसमें छुपी हुई सीख बहुत बड़ी है जो कि आपकी सोच को बदल सकती है और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। महात्मा बुद्ध देश का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने नदी के तट पर डेरा डाला। वहां बुद्ध जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में ज्ञान देते थे। प्रतिदिन उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर के गांव के लोग आने लगे। बुद्ध के प्रवचनों में एक तरह का प्रवाह था, तत्व ज्ञान था तथा उनके प्रवचनों में जीवन का सार छुपा हुआ था। कहा जाता है कि उनकी वाणी को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कई महीनों से बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए प्रतिदिन आया करता था, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी उसे अपने भीतर कोई परिवर्तन महसूस नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान था। एक दिन जब प्रवचन के बाद सभी लोग चले गए, तब वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उसने कहा कि भगवान, मैं लंबे समय से लोभ इत्यादि छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने के आपके प्रवचनों को सुनता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने भीतर किसी भी तरह का परिवर्तन या बदलाव महसूस नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूं? उसकी यह बात सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने बड़े ही स्नेह से उस व्यक्ति के सर पर हाथ फेरा और कहा कि वत्स, तुम कौन से गांव से हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वो पीपली गांव से आया है। बुद्ध ने फिर सवाल किया कि तुम्हारा गांव इस स्थान से कितना दूर है? उस व्यक्ति ने सोचकर उत्तर दिया, करीब 10 कोस। मेरा गांव इस स्थान से दूर है। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया कि तुम यहाँ से अपने गांव कैसे जाते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं पैदल ही जाता हूँ गुरुदेव, पर आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? बुद्ध ने उस व्यक्ति की इस बात को अनसुना कर उससे फिर सवाल किया कि क्या ऐसा संभव है कि तुम यहाँ बैठे बैठे ही अपने गांव पहुँच जाओ? उस व्यक्ति ने क्रोधित होकर उत्तर दिया कि ऐसा भला कैसे संभव है? वहां तक पहुंचने के लिए पैदल चलकर जाना होगा, तभी तो मैं वहां पहुंच पाऊंगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। यदि तुम्हें अपने गांव का रास्ता पता है, तुम्हें उसकी जानकारी भी है, परंतु इस जानकारी को तुम व्यवहार में लाए बिना, प्रयास किए बिना, पैदल चले बिना तुम वहां तक कैसे पहुंच पाओगे? उसी प्रकार यदि तुम्हारे पास ज्ञान है और तुम उसको अपने जीवन में अमल में नहीं लाते, तो तुम अपने आप को एक बेहतर इंसान कभी नहीं बना सकते। ज्ञान को अपने व्यवहार में लाना अति आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करना होगा तथा सीखी गई बातों को जीवन के विभिन्न स्थितियों में लगातार प्रयोग में लाना होगा। तभी तुम्हें अपने जीवन में बदलाव महसूस हो पाएगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी बातें हम सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में अमल नहीं करते, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना लेते, तब तक हम
अपने भीतर किसी भी प्रकार का परिवर्तन महसूस नहीं कर पाएंगे।